ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरदेशी बच्चे ही किस गूढ़ राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गूढ़ राज है वह दूरदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, जैसे हद का नाटक होता है वैसे यह बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा न सके। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुमको समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंच हैं। यहाँ के साहूकारों से भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु हैं तो विकारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। तीसरी पॉइंट, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरदेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा, बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं। यह फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए। चौथी पॉइंट, यह समझानी जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे न सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरदेशी हो गई है। तीनों लोकों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से, बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। पांचवी पॉइंट, यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे हो न सके। न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्म तत्व में खड़ी होती हैं। जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं, यह स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े, लेकिन आत्मा तो न छोटी बड़ी होती है न विनाश को पाती है। यह चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं। यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहु रूपी पार्ट बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। छठी पॉइंट, मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। देखो इनों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना,
तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो, बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना। 7वां पॉइंट, यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे, हम सब एक्टर्स हैं। यह भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। 8वां पॉइंट, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है अपना ऊंच पद पाने। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपनी ही धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत सहज। बगीचे आदि तो सब जगह हैं। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है। बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। यह आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। 9वां पॉइंट, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही यह बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके। तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है, यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या और वह है शास्त्रों की विद्या। यह फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसको भी पता नहीं। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। 10वां पॉइंट, बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। 11वां पॉइंट, बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे, अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। मीठे मीठे बच्चों, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़ी है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। वरदान है, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। विस्तार है, मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।